हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले तो आप डिटरमाइन करिए कि ये इसके रूट्स जो हैं वो रियल हैं कि नहीं। अगर रियल हैं तो आप इसके रूट्स को भी फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इनके रूट्स रियल हैं कि नहीं। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कराना पड़ेगा। क्यों कंपेयर कराना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी 2, बी की वैल्यू निकल के आएगी माइनस का, देखिए साइन नहीं छोड़ना है, माइनस का 2√2 और सी की वैल्यू 1। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकल के आएगी, डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी की वैल्यू रखेंगे माइनस साइन के साथ, माइनस का 4 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, माइनस का 8 इक्वल टू 0। डी की वैल्यू क्या हो गई 0। अब हम देखेंगे डी की वैल्यू 0 पे रूट्स रियल होते हैं या नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहला डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट होगा। क्लियर है? अगर डी की वैल्यू बराबर 0 है तो भी रियल रूट होगा, और डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो आपका रियल रूट नहीं होगा। क्लियर है? क्यों नहीं होगा ये देखते हैं। जब हम श्रीधाराचार्य के नियम से रूट्स निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब देख रहे हैं यहाँ पे ए और बी की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, रूट्स ऑलवेज क्या होंगे, रियल ही होंगे। लेकिन ये डिपेंड करेगा अगर ये इमेजिनरी हो गया, क्योंकि ये देखिए ये रियल ही रहेंगे, चाहे ए और बी की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में ही रहेंगे, रेशनल ही रहेंगे। ये अगर आपको पता है अगर निगेटिव हो गया अंडर रूट में तो रियल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अंडर रूट में पॉजिटिव नंबर ही आपके रियल नंबर कहलाते हैं। क्लियर है? इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ये डिस्क्रिमिनेंट है, अंडर रूट डी है। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो आपका ये x जो है ये क्या हो जाएगा, आपका रूट्स रियल नहीं रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब यही रियल नहीं होगा तो ये कहाँ से रियल होगा। ठीक है, जैसे इसका मान लीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, x की वैल्यू निकल के आई 5 प्लस अंडर रूट माइनस 7। ठीक है, 5 प्लस अंडर रूट माइनस 7, तो ये 5 की वजह से तो ये रियल है, लेकिन इसकी वजह से ये रियल नंबर नहीं होगा। तो मतलब अगर ओवरऑल देखेंगे तो x की वैल्यू रियल नहीं होगी। क्लियर है? तो अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, d की वैल्यू क्या आ रही है, 0 0 आ रही है, तो इसका मतलब रूट्स क्या हो जाएगा, आपका रियल हो जाएगा। और जब रियल होगा तो हमें क्या करना है, रूट भी फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, रूट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस का 2√2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब हमें पता है 2 इंटू 1, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, इसको डिवाइड करेंगे अंडर रूट टू में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 दो अलग अलग ले लें, अगर हम इसको 1 हटा दीजिए तो इन दोनों को ऐड करने पे 2√2 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा दो फैक्टर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2। और ऐड करने पे करना है, क्यों ऐड करने पे, क्योंकि यहाँ देखिए साइन क्या है प्लस और यहाँ साइन क्या है प्लस, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। और प्लस पे हम क्या करते हैं, पता है हमको, ऐड करते हैं। क्लियर है? तो 2x स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 2x माइनस का अंडर रूट 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या ले लें, अंडर रूट टू भी कॉमन ले सकते हैं, 2x भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए अंडर रूट 2 ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम अंडर रूट 2 भी ले लें, ठीक है,
तो भी हमारा काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट में वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहाँ से क्या बचेगा, अंडर रूट 2। क्यों अंडर रूट 2x बचेगा? क्योंकि 2 क्या है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट में 2। एक अंडर रूट 2 उठा लिया तो 1 बच गया, माइनस का 1। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 2x -1। इसीलिए हम क्या, देखिए सेम हो गया ना, अंडर रूट 2x यहाँ भी है। तो यहाँ पे देखिए हम जब कॉमन ले रहे थे अंडर रूट, तो हमने देखा अंडर रूट 2x बच रहा है, यहाँ भी अंडर रूट 2x बच रहा है, इसलिए हमने ये ले लिया। अदरवाइज अगर यहाँ पे अंडर रूट 2 नहीं होता तो हम यहाँ पे 2 पूरा कॉमन लेते। मेरी बात पॉइंट गेट हो रही है? अगर यहाँ पे अंडर रूट 2 नहीं होता तो हम यहाँ 2 पूरा ले लेते, क्योंकि हम यहाँ x लाते, क्योंकि यहाँ भी x रहता। ठीक है, अंडर रूट 2x -1, अंडर रूट 2x -1 इक्वल्स टू 0। अब एक बार ये, एक बार ये, दोनों वैल्यू ऐसे सेम है। ठीक है, तो एक बार इसको करेंगे तो अंडर रूट 2x, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या लिखिए ऐसे ही, -1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 में अंडर रूट 2। यहाँ से भी अगर हम दूसरा निकालेंगे, अंडर रूट 2x -1 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1 में अंडर रूट 2। तो यहाँ से क्या है आपका रिजल्ट, कि दोनों ही वैल्यू क्या है आपके बराबर हो गई है। रिजल्ट क्या है आपका, x की वैल्यू, दोनों रूट्स आपकी क्या हो गई, इक्वल हो गई। दोनों रूट्स आपका इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि d की वैल्यू क्या आ गई, 0। जब d की वैल्यू 0 आती है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो तो रूट्स रियल होते हैं और बराबर होते हैं। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।